अभी के कई 500,000 साल रहना है वहाँ पे भी जाके। किसी ने गार्डियन बनना है, किसी ने मास्टर स्पिरिट बनना है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा मैंने, उसके दौरान पता लगा कि हम चेतना है, जस्ट यू कैन से अवेयरनेस, जिसकी हम अभी मेडिटेशन के दौरान बात भी कर रहे थे कि अवेयरनेस को यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। हम वही हैं, और ये जो शरीर हमें मिले हैं ये हम बदलते रहते हैं, और उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस बदलता रहता है। सो वही चीज़ जो हमने लाखों सालों में सीखनी है, लाखों बर्थ में सीखनी है, वो हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक क्रिया करने से हम 12 साल की लर्निंग एक क्रिया एवोल्यूशन होती है। ये सच है, ये सही कर सकते हैं। सो वो जो चीज़ मैंने 1000 साल दैट एवोल्यूशन ऑफ द चेतना, कॉन्शियसनेस, डू नॉट मतलब ये शरीर से मत सोचना। Whatever you can gain wisdom in wisdom, in thought, in consciousness, that just by practicing a kriya, you evolve, which you can evolve in 12 years. It is a fact. स्वामी योगानंद ने भी इस बात को कहा है। अब हम इसे वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल सा होता है। ये लोग आगे बोलो, आगे कैसे वैलिडेट हो सकता है कि हर कोई यहाँ पे जो बैठा है किसी के सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई एक ही सिचुएशन में कोई एक डिसीजन लेता है, कोई दूसरा लेता है। सही डिसीजन सबको पता लग रहे होते हैं कि ये सही है, लेकिन वो ले नहीं पाता, वो कर नहीं पाता। उनके कर्म उनको रोकते हैं, उनकी बाइंडिंग्स उनको रोकती हैं। तो जो वेरी इजीली उसको कर जाता है और जो बड़ी डिफिकल्टी से करता है, ये एवोल्यूशन का डिफरेंस है। बहुत खूबसूरत। कोई कितने सालों से सीखता आ रहा है और इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गया है, कोई अभी सीख रहा है। तो इस ह्यूमन बर्थ के जो सफरिंग्स हैं, ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये सफरिंग ही होती है ह्यूमन बर्थ। तो जो ये सफरिंग्स है उसके थ्रू वो जाता है, एक लेसन सीखता है, फिर नेक्स्ट बर्थ में चला जाता है, फिर अगला लेसन सीखता है। अगर तो ये सबको पसंद है तो कीप ऑन डूइंग इट, और अगर इससे थक गए हैं और तसल्ली हो गई है तो there is clear need for that. तो जिसकी तसल्ली हो गई है वो पर हमने मुझसे मतलब एक फॉर्मली सीखा भी है, मेरी तसल्ली हो गई। he is undergoing that। और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे कुछ अभी बताया डॉक्टर नीतू ने हमसे शेयर किया था, वंदना जी ने किया कि 7-8 साल पहले, 6 साल पहले सोच की भी क्या स्थिति थी, अवेयरनेस की भी क्या स्थिति थी, और उसमें क्या इजाफा हुआ है। शरीर तो हमें ये मिला है, चाहे वो योगी का हो, स्वामी रामदेव जी का हो, हमारा हो, बड़े गुरुजी का हो, या किसी का भी हो, BK अयंगर साहब का, वो 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 90 साल जिएगा मैक्सिमम, या जैसे भी है। बट हमारी चेतना का एवोल्यूशन इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सही बात है। और इट इज़ रिफ्लेक्टेड, मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ विजडम, योर परसेप्शन, योर बिहेवियर। वही समाधिष्टम किम भाषा योगी किम बदल, कैसे जीता कैसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फिजिकल मटेरियल स्टेटस क्या है, आप संसार में किस पोजीशन में क्या है, अंदर की दुनिया में आपने कितना इवॉल्व किया, अंदर की चेतना में आप कहाँ तक बढ़े, आप कितने स्थिर हैं, आप कितने आनंदित हैं। आनंद शब्द भूल गया था मैं कहना, आई एम सॉरी। आप कितने ब्लिसफुल हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नाचे ही जाए तो मेरा ब्लिस दिखेगा। आई एम, माई चेतना इज डांसिंग इनसाइड। शिव सूत्रा कहता है नृतक आत्मा, आत्मा नृतक है। भगवान शिव का जो ये कहते हैं, एक्चुअली मैं नहीं जानता कोई शिव थे या नहीं थे, बट ये सिंबल्स जरूर हैं, ये इंडिकेशंस हैं इस बात के कि चाहे गम हो या खुशी हो, ही यूज्ड टू डांस, नटराज कहते हैं उन्हें, और उसको तांडव, उनके नृत्य को नाम दिया है रौद्र तांडव एंड आनंद तांडव। रौद्र का मतलब होता है जब कोई गुस्से में है, दुखी है, जो माँ पार्वती के मरने के बाद जो उन्होंने तांडव किया था। तांडव इज नृत्य, डांस। इस बात को जरा समझे कि चाहे गम है या खुशी है, बट ही इज डांसिंग। मीन्स व्हाट? द चेतना इज एट वन प्लेस। लाइक इस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये अभी जागने के ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी आपने की और यहाँ खत्म हो गई। यू कैन नॉट चेंज योर मूड एटलीस्ट बिफोर 9 o'clock और मोर। यू विल रिमेन इन दिस स्टेट। मैं सबको बोल रहा हूँ, जाके चेक करिएगा। हो सकता है भूख भी थोड़ी कम हो जाए, बिकॉज यू आर फुल ऑफ एनर्जी, वो अंदर काम कर रही है। द चेतना हैज लिफ्टेड, उसने एक प्लेन छोड़ दिया, वो दूसरे प्लेन पे आ गई, उसे नीचे लाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कल तक आ जाएगी, कल तक आ जाएगी, कल तक सारे सब कुछ पूरा संसार आ जाएगा। लेकिन अभी 2-3 घंटे आप इस स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते। यू कैन गो एंड चेक।
क्योंकि शरीर के साथ कुछ किया, मन आ गया। मेरा एक सवाल है, हम इसको कहते खा लो तो। हैं लंबा सवाल पूछूं, बोलो। हम कहते हैं कि हमें जो एक तरह से प्रेजेंट में जीने का तरीका सिखाता है, या जो मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में आता है, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, मतलब पीछे क्यों जाना है? मैं ही बता देता हूँ। हाँ बताइए। चलो मैं जाता सर हूँ। चीज़ ही बता देगा। हाँ नहीं बताओ बताइए बताओ। बताइए। हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में ट्रॉमास होते हैं, बचपन में हुआ किसी के साथ जैसे, और ये तो हो गई इस लाइफ के। अगर हमारे पास लाइफ के भी कुछ ट्रॉमास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई बाढ़ आई और कोई किसी की मृत्यु हुई उस टाइम पे, और वो मौत का जो डर था उस समय, जो उसकी चेतना के अंदर, चेतना तो कैरी ऑन हो रही है हर वक्त के अंदर, वो चेतना के अंदर चला गया उस टाइम मरते हुए। हो सकता है इस बर्थ में उसको ऐसा भी महसूस हो कि किसी को पानी से डर लगता है, कोई रीज़न नहीं है उसका, कोई किसी को अंधेरे से डर लगता है, कोई रीज़न नहीं है, किसी को क्रैम्प स्पेसेस में डर लगता है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट एनी रीज़न। इनके आंसर्स कई बार हमारी पास लाइफ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का मैंने रिलेशन किया था, तो उनको ट्रस्ट का बहुत इशू था, वो ही कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, अपने घर वालों को भी, किसी को भी। देन वी फाइंड आउट कि एक वक्त में उनकी वाइफ ने उनका मर्डर किया था, एंड जब वो मर रहे थे तो वो देख रहे थे कि वो झूठा रो रही है मेरे सामने। दिस मेमोरी वो उनकी चेतना में इस तरह से घुस गई कि वो आज तक उसको बाहर नहीं निकाल पाए। When he saw this scene, वो कहते हैं हम हीलिंग, रिलीज हो जाए, रीलिविंग इज रिलीविंग। तो उन्होंने रिलीव किया, उनको रीज़न पता लगा व्हाई आई डोंट ट्रस्ट, रिलीव हो गया, एंड नाउ ही इज गोइंग बैक लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ऑटोमेटिक हो रहा है उनके साथ। ये भी उनकी एक लर्निंग थी, जो कि जैसे मैं कह रहे थे 1000 साल में होनी है, तो अगर वो योग में होते तो शायद जल्दी हो जाती, शायद पास्ट लाइफ की जरूरत है। क्या सर इसके बारे में आपका क्या? देखो मैं वंदना जी का जवाब दो तरह से देना चाहूँगा। एक जैसे छोटी सी बात है, ये उन्होंने बहुत टेक्निकल बताया, बहुत अच्छा बताया, ये सही बात है, ऐसा होता है हमारी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे इश्यूज होते हैं। चलो मारो बोली पास लाइफ को, इसी लाइफ की बात करें, या सुबह में आपसे कोई बात हो गई एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे ये बात हस्बैंड से कहनी है, बतानी है, पूछनी है। जब तक आप कहते बताते पूछते हो, शाम तक आप बेचैन रहते हो, होता है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, चलो कल देखते हैं, एक हफ्ते बाद देखते हैं और चेक करते हैं। लेकिन आप ये नोटिस करिए कि वो एक हफ्ते बाद तक या कल तक या परसों तक वो कहीं ना कहीं गांठ बन के हमारे मन में रहता है, अनटिल वी स्पीक फ्लुएंटली। अगर हम उनसे बात कर लेते तो वो निकल जाता। इसी तरह से हमें नहीं पता है हमारी मेमोरीज में न जाने कितने इश्यूज, न जाने कितनी बातें चलती हैं। रिग्रेशन को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और रिग्रेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ योगा। यू गो टू द 3rd चैप्टर ऑफ पतंजलि योग, 18th सूत्र, संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञान। बुद्ध ने इसे कहा है पूर्व जाति ज्ञान, या भगवान महावीर ने कहा है इसे राइट नाउ। तो पूर्व जाति का मतलब होता है पुनर्जन्म। जब हम अपने संस्कारों, जैसे अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मच ऑफ अस और मच ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज करीब ओवर। आपका सब कुछ नया नहीं है, शरीर नया है। कई केसेस में तो शरीर की चीजें भी मिल जाती हैं, ऐसे एविडेंसेस हैं, बर्थ मार्क्स होते हैं, ऐसे एविडेंसेस हैं। लेकिन चलो शरीर नया है, नर्वस सिस्टम भी नया है, लेकिन सब कुछ हमारा नया नहीं है। हमने जहाँ यात्रा छोड़ी थी कहीं ना कहीं वहीं से ही हम आगे शुरू कर रहे हैं, और नाउ द साइंटिफिक एविडेंसेस आर अवेलेबल। लेकिन ये योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर जैसे मैं कहना चाहूँ, जैसे हम ट्विंस होते हैं, एक ही घर में ट्विंस होते हैं, उनको सेम माँ बाप मिलते हैं, सेम माहौल मिलता है, सब कुछ सेम मिलता है, लेकिन फिर भी वो अलग पर्सनालिटी बन के आती है, क्योंकि वो पीछे से कुछ इनबिल्ट कुछ अलग लेके आए हैं, वो अलग निकलते हैं। संस्कार उसे कहते हैं, संस्कार साक्षात्कारणार्थ। साक्षात्कारणार्थ का मतलब क्या हुआ? साक्षात्कार इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पर साक्षात्कारणार्थ मतलब है कि हम जैसे अपने सबकॉन्शियस में गए। कई बार होता है, देखो हमारे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम कहते हैं रिलैक्स, काम डाउन, याद आ जाएगा, कोई बात नहीं है, चले, इतना ही कहते हैं। हम नॉर्मली भी हम रिग्रेशन करते हैं। डोंट नेम इट पास्ट लाइफ, जस्ट नेम इट रिग्रेशन, हम सब करते हैं। दूसरी बात,
जो मेडिटेशंस मैं कराता हूँ उसमें आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बहुतों को। बहुत सारी मेमोरीज उनकी अपनी आ जाती हैं, या आई हैव मैनी केसेस अपने आप उनकी मेमोरीज आ जाती है कि हाँ 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 कुछ ऐसे हुआ। अंतर्मौना की प्रैक्टिस है, चिदाकाश धारणा की प्रैक्टिस है, हृदयाकाश धारणा की प्रैक्टिस है, टू नेम बट ए फ्यू। तो होता क्या है कि ये क्यों ज़रूरी है, जो आपका एक लेटर पार्ट था। समटाइम्स कोई भी नहीं है, अगर आपके साथ कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेट आती है, आप कहते हो यार जनरल चेकअप कराते रहना चाहिए, 40 साल की उम्र हो गई। सही। मैंने नहीं कराया इस तरह। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि यार उम्र हो गई है, बीपी है कभी या कुछ निकला है, कैल्शियम की कमी हो जाए या डीवी की कमी हो जाए, जो भी है, तो एक उसके लिए इस तरह के ये इट इज़ अ मेडिटेशन। आई कॉल इट पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन, क्रिया प्रतिप्रसव साधना। और मैं इसे साधना कहता हूँ। ये नहीं कि आपने वो टीवी पे जो देखा है हाई फाई फंडे, ये हुआ वो हुआ, मैं राजा था मैं प्रजा था, वो सब बेकार की बात है, देखा ही नहीं। वो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार होता है बहुत सारे लोग जैसे मेरे से पास लाइफ कराने आते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, कुछ कोई स्टोरी पता नहीं चली, बट दे से दे आर हील्ड। सर उस दिन आपने जो किया बड़ा, उसके बाद 10-15 दिन हो गए, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा रिलैक्स है, लाइट फील कर रहे हैं। तो एक्चुअली इट इज ए हीलिंग। कोई चीज आपके सबकॉन्शियस में थी, ये कैसी भी थी, थैंक यू, वो रिलीज हो गई। कोई भी गांठ जब खुलेगी तो रिलैक्सेशन होना ही है। शरीर के साथ भी रहता है। मैं तो शरीर के साथ आपका पास में रिग्रेशन कर देता। यू में आज सो मेनी कैसे दिन जीवन ज्योति हॉस्पिटल आशीष में कि शरीर के साथ कुछ क्रियाएं करी और मालूम पड़ा कि उनके मन में वो चीज़ें, वो चेतना या वो यादें आनी शुरू हो गई। इट हैपेंस। सेलुलर मेमोरी, वरना ये काम क्यों होता? साइंटिस्ट सेलुलर मेमोरी पे काम क्यों करते? और मैं तो इसका प्रत्यक्ष हुआ हूँ। मैं लाठी चार्ज देखने गया था, एक लाठी पड़ी थी मुझे, नया यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ था मैं, तो लाठी चार्ज हो रहा था कहीं, तो मैंने कहीं लाठी चार्ज होता क्या, मैं जाके देखता हूँ। मैं अपने नरेश के साथ गया तो देख, 2 लाठी पड़ी, बस पता चल गया। उसके बाद करीब 8-10 महीने बाद जब यहाँ पर दर्द होता था, 8-10 महीने बाद, तो मैं पूछता था यार कि इतने दिन बाद यहाँ दर्द क्यों होता है? वो मेमोरी थी है। हमारे यहाँ कहते हैं जब पूर्वी हवा चलेगी ना तो पता चलेगा, जब ठंड होगी तो यहाँ, तब मैं ये जानता नहीं था पास में। तो इट हैज टू रिलैक्स। ते प्रतिपत्ति वेया, सेकंड चैप्टर 10th नंबर, 10 सूत्र और पतंजलि। या यू कैन वैलिडेट, यू कैन राइट डाउन। ये योग का एक पार्ट है पास में। मतलब एक नई लेयर है योग। एक नई लेयर है, नई भी नहीं है, बहुत पहले से मतलब भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध को अपने 649 बर्थ याद थे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू चिंता मत कर यार, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। हम लोग सैकड़ों बार मर चुके हैं, सैकड़ों बार पैदा हुए। भगवत गीता में 8 चैप्टर नंबर 1 पे जाइए, पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन टोटल, कि ये पहले से मरे हुए, तू क्यों चिंता कर रहा है? और तुझे भी याद नहीं है, मुझे याद है, तू पहले भी मेरा शिष्य था और अभी भी है। तो अब जैसे बहुत से लोगों को अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद होती हैं, बहुत को बिल्कुल याद नहीं। माँ कहती है जब तू 5 साल का था तूने ये किया, 8 साल का था ये किया। एक बच्चा कहता है मैं 2 साल का था मैंने ये किया, उसे याद है। एक 10 साल वाली बात उसे याद नहीं है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैं कहते हैं 7 years तक बच्चों को अपनी पास्ट लाइफ याद होती है। एक केस मेरे साथ मिला था, मैं क्योंकि जब जान लेता हूँ कि एक बच्चा आता